जय गुरुदेव। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के मौके पर सूर्य षष्ठी व्रत की आराधना अनेक लोग किया करते हैं। इस सूर्य षष्ठी तिथि को छठी मैया की तिथि के रूप में जाना जाता है और छठ व्रत के रूप में इस त्योहार की अत्यंत समृद्ध परंपरा है। आइए आज हम जानते हैं षष्ठी व्रत का तात्पर्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, छठी मैया आखिर कौन थी और इस मौके पर उनकी आराधना करने का अर्थ क्या है। इन सभी बातों पर विश्लेषण करते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक महीने में और दूसरा चैत्र महीने में। 4 दिन का ये पर्व है। कार्तिक शुक्ला चतुर्थी तिथि को इस पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो कि सप्तमी तिथि के सूर्योदय के साथ ही संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार चैत्र महीने में भी चैत्र शुक्ला चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक इस व्रत की आराधना संपन्न की जाती है। हालांकि जितनी प्रसिद्धि कार्तिक महीने के छठ व्रत की है, उतनी प्रसिद्धि चैत्र महीने के छठ व्रत की नहीं है। तो कार्तिक महीने का ये जो अवसर है, दीपावली से आगे पीछे के ये सभी दिन किसी न किसी रूप में हमारे धर्म श्रद्धा को बलवान बनाने वाले दिन हैं। इन दिनों में कोई न कोई पर्व और त्योहार हमारी श्रद्धा को मजबूत बनाता है। हम विभिन्न रूपों में अपने अपने श्रद्धेय भगवान की आराधना कर पाते हैं। तो आज छठ व्रत का जो ये पावन पर्व मुख्य रूप से जो पूर्वी भारत के अंदर प्रचलित है, पूर्वी भारत में बिहार प्रांत, झारखंड प्रांत और पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ साथ में नेपाल का जो तराई हिस्सा है, वहां पर भी छठ व्रत बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा है। और इस व्रत के साथ बड़ी अच्छी सद्भावनाएं और श्रद्धा के बड़े खूबसूरत पहलू जुड़े हुए हैं। एक प्रकार से हम इसको प्रकृति का पर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि छठ व्रत में पूरी तरह से आदमी प्रकृति के साथ एक में एक होकर के जीता है। दूसरी तरफ भगवान सूर्य नारायण की महिमा का ये त्योहार है। भगवान सूर्य नारायण पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्राण का संचार करने वाले देव माने गए, इसलिए किसी भी प्रकार की एनर्जी के लिए सूर्य नारायण भगवान की उपासना अनादि इतिहास काल से भिन्न भिन्न रूपों में होती रही है। तो भगवान सूर्य नारायण की स्तुति, उनकी वंदना, उनकी पूजा, उनकी अर्चना हमारे धार्मिक परंपराओं में अनिश्चित रूप से जुड़ी हुई है। इस छठ व्रत के मौके पर भी भगवान सूर्य नारायण का ही एक प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है और भगवान सूर्य नारायण को जलार्घ्य दे करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या इस व्रत की कथा है, इसके पीछे भावना क्या है, सुनते हैं। पौराणिक मान्यता है कि किसी समय में प्रियव्रत नाम के महाराजा हुए। उनकी महारानी का नाम मालिनी था। महाराजा प्रियव्रत के पास सभी प्रकार की संपत्ति थी, सभी प्रकार का वैभव था, कोई कमी नहीं थी। किंतु एक कमी अक्सर दोनों राजा रानी को कचोटती, उनके पास संतान का अभाव था। और संतान का अभाव आदमी को बहुत बार बहुत पीड़ित कर देता है। राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी वो भी अक्सर उदास हो जाते थे। और राजा प्रियव्रत सोचा करते थे कि इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा वैभव है, इसको संभालने वाला, इसको संचालित करने वाला उत्तराधिकारी अगर मैं जनता को न दे सकूं तो ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा, ये मेरे जीवन का ऐसा दाग होगा जिसको मैं कभी चाहता नहीं। उन्होंने जो जो प्रयास किए जा सकते थे वो सारे प्रयास कर लिए। और अक्सर ऐसा होता है, जब संतान का अभाव होता है तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं। किंतु ज्ञानियों ने कहा संतान का अभाव उतना बड़ा दुख नहीं है
जितना बड़ा दुख हमारे जीवन में परमात्मा के अभाव से पैदा होता है, धर्म के अभाव से पैदा होता है। एक कवि ने तो यहाँ तक कहा, थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो कुछ भाग्यहीन हो सकता है, मंद भागी हो सकता है जिसके घर में संतान नहीं है, किंतु वो सबसे बड़ा अभागी है जिसको परमात्मा का स्मरण नहीं है, जिसको भगवान का स्मरण नहीं है, और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। हम कम से कम उस दुर्भाग्य को तो अपने जीवन में आने से रोक ही सकते हैं। और महाराजा प्रियव्रत ने भी ऐसा ही किया। संतान का अभाव जरूर उनको पीड़ित करता था, किंतु उन्होंने कभी परमात्मा को नहीं भुलाया, कभी धर्म को नहीं भुलाया। और एक बार महारानी मालिनी के साथ वो अपने गुरुदेव ऋषि कश्यप के चरणों में पहुंचे, अपनी भावना व्यक्त की। कश्यप ऋषि ने कहा, महाराज मैं आपकी भावना के आदर करता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं। आप एक काम करें, विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न करवाएं। प्रभु कृपा हो जाए, भगवान कृपा करें और आपकी तमन्ना पूरी हो जाए, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। ऋषि कश्यप ने उस पुत्रेष्टि यज्ञ का संचालन किया। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मंत्रोच्चार किया गया और यज्ञ संपन्न होने के बाद उस यज्ञ में चढ़ाया गया खीर का प्रसाद ऋषि कश्यप ने अपने हाथों से महारानी मालिनी को प्रदान किया। और महारानी मालिनी ने उसको अहोभाव से ग्रहण कर लिया, ऐसे ग्रहण कर लिया जैसे परमात्मा की कृपा उसी खीर के अंदर बसी हुई है और सचमुच में उनकी भावना फल जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। महारानी मालिनी गर्भवती बन गई। राजा प्रियव्रत को तो खूब प्रसन्नता हुई। वो बेसब्री से इंतजार करने लगे कि कब मेरा पुत्र जन्म लेगा और कब मैं पूरे राज्य में उत्सव मनाऊंगा। भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारियां अपने मन के अंदर राजा प्रियव्रत करते रहे और ऐसे ही 9 महीने का समय बीत गया। 9 महीने के बाद जब महारानी मालिनी ने पुत्र को जन्म दिया तो सारी खुशियां काफूर हो गई। कारण था वो पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन मृत्यु पुत्र पैदा हुआ, मरकर के पैदा हुआ। महाराजा प्रियव्रत अत्यंत दुखी हुए। उनका मेरे भाग्य में संतान नहीं है। इतना प्रयास किया और परमात्मा ने संतान दिया भी तो मरी हुई संतान दे दी। ये तो और ज्यादा मेरी पीड़ा बढ़ गई। निराश हो गए महाराजा प्रियव्रत। कहते हैं उस नवजात बालक के शव को लेकर के वो विलाप करते हुए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। इतने भीतर से टूट गए थे कि जब मैं अपना उत्तराधिकारी नहीं दे सकता, जनता को राजकुमार नहीं दे सकता, इस राज्य का संचालक नहीं दे सकता, तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी आत्महत्या कर लेता हूं। राजा प्रियव्रत ने आत्महत्या करने की चेष्टा करी। जब वो ऐसी चेष्टा कर रहे थे तब कहते हैं एक दिव्य शक्ति वहां प्रकट हुई। बड़ा तेज है, अद्भुत प्रकाश है। उस दिव्य शक्ति को देख करके राजा ठिठक गए, हाथ जोड़े, बोले माते आप कौन हैं? उस दिव्य शक्ति ने परिचय दिया, मैं परमपिता विधाता की मानस पुत्री देवसेना। क्या आदेश है मेरे लिए? आदेश नहीं राजन, आपकी समस्या का समाधान बताने आई हूं। कैसा समाधान माते? बोले राजन आप आत्महत्या न करें, धार्मिक लोग ऐसा नहीं करते।
आपको पुत्र की अभिलाषा है और उस अभिलाषा की पूर्ति न होने के कारण आप ऐसा अधर्ममय कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसा न करें। माते, फिर मैं क्या करूं? अगर मैं इस जनता को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? नहीं राजन, आपकी भावना पूर्ण होगी, मैं रास्ता बताती हूं। कहते हैं देवी देवसेना ने राजा प्रियव्रत को छठी मैया का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ला षष्ठी के मौके पर षष्ठी देवी, षष्ठी माता, उनका व्रत कीजिए, उनका अनुष्ठान कीजिए। वो षष्ठी माता ऐसी हैं, वो निसंतान को संतान दे देती हैं, वो अभागी के जीवन में सौभाग्य भर देती हैं। जिसकी जैसी अभिलाषा होती है उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं। ऐसी षष्ठी देवी की आराधना आप महारानी जी के साथ मिलकर के कीजिए। राजन, उनकी आराधना करने के बाद आपकी मनोकामना फलेगी, आप पिता बन सकेंगे। बंधु, अंधे को क्या चाहिए? आंख। राजा प्रियव्रत को रास्ता मिल गया। उन्होंने देवसेना से उस व्रत की सारी विधि, उसका ढंग, वो सारा पूछ लिया। पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद रानी मालिनी के साथ उन्होंने कार्तिक शुक्ला षष्ठी के मौके पर छठी मैया की व्रत की आराधना संपन्न की। इस व्रत की आराधना संपन्न करने के बाद कहते हैं कि रानी मालिनी पुनः गर्भवती हुई और उसके बाद रानी ने सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया। महाराजा प्रियव्रत का दुख समाप्त हो गया। उनकी जो तमन्ना थी कि मैं उत्तराधिकारी इस जनता को दे सकूं, उत्तराधिकारी छठी मैया की कृपा से उनको प्राप्त हो गया। इस प्रकार राजा प्रियव्रत की घटना के बाद छठ व्रत की परंपरा तेजी से आगे बढ़ने लगी और न मालूम कितने कितने लोगों को इस छठ व्रत की आराधना के बाद संतान की उपलब्धि हुई, दुर्भाग्य को नष्ट करने का उपाय मिल गया और अपने जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलने का अवसर प्राप्त हो गया। मुख्य रूप से छठी मैया का जो व्रत है वो निसंतान दंपति के लिए संतान का योग बनाने वाला माना जाता है। इस सूर्य षष्ठी व्रत के साथ और भी कुछ घटनाएं जुड़ती चली गई। कहा जाता है महाभारत के समय जुए में जब पांडव अपना सब कुछ हार गए, तब द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ला षष्ठी के मौके पर छठी मैया की व्रत आराधना की और उस समय भावना प्रकट की कि हे माता, हमारे ऊपर आए हुई ये जो विपदा है इसका नाश हो जाए और हम लोग कुशलता के साथ पुनः सौभाग्यमय जीवन को जी सकें। कहते हैं पांडवों को पुनः जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसमें छठी मैया का आशीर्वाद भी अपना असर रखता था। एक मान्यता ऐसी भी है कि विजयादशमी के मौके पर रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ, उत्सव मनाया गया और उत्सव मनाने के बाद इस कार्तिक शुक्ला षष्ठी के मौके पर ही राम राज्य की स्थापना अयोध्या में हुई। और उस स्थापना के समय में कहते हैं भगवान राम ने माता सीता के साथ मिलकर भगवान सूर्य नारायण की उपासना की। इस षष्ठी के दिन व्रत का अनुष्ठान किया और सूर्य नारायण भगवान की आराधना उन्होंने संपन्न किया और वहां से ये प्रथा छठी मैया के साथ सूर्य नारायण भगवान की उपासना की परंपरा चला। तो ये भी जाता है कि जो छठी मैया है और भगवान सूर्य नारायण हैं, आपस में भाई बहन हैं, इसलिए भी छठी मैया के व्रत के साथ में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, उनकी उपासना करना आदि आदि भी एक प्रकार की मान्यता प्रचलित है। प्रश्न होता है कि छठी मैया हैं कौन, उनका असली परिचय क्या है? छठी मैया कोई और नहीं है, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना, विष्णु माया, बालदा,
आदि नामों से जाना जाता है। और नवरात्र में जो माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, उनमें से छठा रूप कात्यायनी, तो षष्ठी के दिन कात्यायनी की आराधना की जाती है। और यहाँ पर भी षष्ठी तिथि पर ये छठी मैया की आराधना करने की परंपरा है। तो कात्यायनी माता का ही एक रूप छठी मैया है। इस प्रकार की मान्यता पुराण आदि ग्रंथों में प्रचलित है। इन्हें मुख्य रूप से संतान देने वाली माता के रूप में माना गया है। और न केवल देने वाली, अपितु संतान की रक्षा करने वाली, और यहाँ तक माना जाता है कि वो अदृश्य रूप में बच्चों के करीब रहती हैं, उनका रक्षण करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं। इस प्रकार का स्वरूप छठी मैया का माना गया है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी अर्थात छठी मैया नाम पड़ गया। जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें कात्यायनी माता का ही रूप माना जाता है। कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि के पुत्र के रूप में माता ने जन्म प्राप्त किया था, इसलिए उनको कात्यायनी के रूप में जाना गया। माता कात्यायनी स्वर्णवर्णी है, 4 भुजाधारिणी है, सिंह की सवारी करती हैं, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, तीसरा हाथ वर मुद्रा के रूप में है और चतुर्थ हाथ अभय मुद्रा के रूप में है। ये माता कात्यायनी का स्वरूप है। कात्यायनी नाम क्यों पड़ा, इसका उत्तर है प्राचीन काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम था कत, और कत ऋषि के पुत्र का नाम कात्य रखा गया। यही कात्य नाम उनके वंश परंपरा में गोत्र के रूप में प्रचलित होने लगा। और इसी कात्य गोत्र में कालांतर में एक और ऋषि का जन्म हुआ जिनको कात्यायन कह करके पुकारा गया। कात्यायन ऋषि के पास भी संतान का अभाव था, और इस संतान अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने माता भगवती को ही पुत्र के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने आशीर्वाद दिया, और माता भगवती की कृपा से वो स्वयं ऋषि कात्यायन के पास पुत्री के रूप में जन्मी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। इस छठ व्रत के मौके पर माता कात्यायनी के मंत्र का भी जाप करने की परंपरा है। उनका मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। इसी प्रकार माता षष्ठी की व्रत आराधना के साथ उनके इस मंत्र का भी जाप करने की परंपरा है। षष्ठांसां प्रकृति शुद्धा सुप्रतिष्ठां च सुव्रता सुपुत्रदां च सुभदां दयारूपां जगत प्रसूं श्वेत चंपक वर्णाभां रत्नभूषण भूषिता पवित्र रूपां परमा देवसेनां परां भजे। इस मंत्र की आराधना के साथ छठी माता की आराधना संपन्न की जाती है। ये जो छठ व्रत है, चतुर्थी से इसका प्रारंभ हो जाता है और सप्तमी में जाकर के ये संपन्न होता है। चतुर्थी तिथि के मौके पर इसका प्रारंभ जो होता है उसको नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रत आराधना की तैयारी करते हैं। सात्विक भोजन जिसमें दाल भात कद्दू का प्रसाद बना करके उसको ग्रहण करते हैं, और व्रती के ग्रहण करने के बाद बाकी लोग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सात्विकता के साथ इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। पंचमी तिथि के मौके पर खरना संपन्न किया जाता है, और खरने में दिन भर व्रती उपवासी रहता है। शाम के समय वो सात्विक भोजन ग्रहण करता है, जिसमें गुड़ चावल की खीर, चावल का पिट्ठा और घी इत्यादि का ही सेवन किया जाता है। व्रती उस समय नमक चीनी आदि पदार्थों का सेवन नहीं करता, और उसके साथ ही उसका जो निर्जल व्रत है वो प्रारंभ हो जाता है। षष्ठी तिथि के मौके पर इस पूजा के निमित्त से
बनाया जाने वाला प्रसाद जिसको ठेकुआ अथवा टिकरी बोला जाता है, उसका कार्य संपन्न किया जाता है और व्रती पूरी तरह से माता छठी की आराधना में, भगवान सूर्य नारायण की आराधना में लीन हो जाता है और लगातार निर्जल व्रत के साथ माता छठी का मंत्र जाप, सूर्य भगवान का मंत्र जाप आदि आदि व्रत के द्वारा संपन्न किया जाता है। संध्या काल के समय सूर्य अस्त से पहले पहले बांस की टोकरी में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, ऋतुफल, गुड़, चावल, गेहूं इत्यादि पदार्थों को उस बांस की टोकरी में सजा करके छठी मैया की आराधना की जाती है। उनकी कथा का वाचन श्रवण किया जाता है। नजदीकी नदी, तालाब आदि के किनारे जाकर के माता का पूजन अनुष्ठान संपन्न करने के बाद लगभग कमर तक जल में रह करके जल का अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया जाता है। जल का अर्घ्य देने के पीछे, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के पीछे अनेक प्रकार के प्रसंग हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। मान्यता है कि महाभारत कालीन सूर्य पुत्र कर्ण वो घंटों घंटों पानी के अंदर रह करके भगवान सूर्य नारायण की उपासना किया करते थे, उनको जल का अर्घ्य अर्पित किया करते थे और उनसे ये जल का अर्घ्य देने की परंपरा आगे बढ़ गई। कर्ण की माता कुंती, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की ही उपासना करके विवाह से पूर्व ही कर्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की उपासना से व्यक्ति के भीतर में कैसा बल बढ़ता है, ये हमारे इतिहास की घटनाओं से हम भली भांति समझ सकते हैं। अकूत बल का स्वामी कर्ण था, उसके पीछे एक कारण ये प्रमुख रूप से माना जाता है भगवान सूर्य नारायण की कृपा और सूर्य नारायण का आशीर्वाद होने के कारण ही कर्ण को अपराजय योद्धा के रूप में माना जाता था। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद अपने घर में व्रती लौट आते हैं। घर में पूरा उत्सव मनाया जाता है। लगभग आधी रात तक जागरण किया जाता है। छठी मैया के लोक गीत गूंजते हैं और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया करते हैं। अगले दिन अर्थात सप्तमी के सुबह ही उसी नदी या तालाब के घाट पर जाकर उसी प्रकार से छठी कि संध्या काल में जो पूजा अर्चना किया गया था उसको ही दोहराया जाता है और उदय होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करने व्रत का समापन करके व्रती पारणा कर लेता है। इस प्रकार 4 दिनों का ये छठ व्रत संपन्न हो जाता है। तो ये छठ जो व्रत है हमारी आत्मिक जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने वाला, सूर्य नारायण भगवान की आराधना से हम अपने आत्म बल को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। आत्म बल बढ़ जाता है, व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रह पाती, वो सभी कुछ हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है। और उसके साथ में छठी मैया की आराधना, तो ये दोनों की आराधना से हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर सकें, इस प्रकार की भावना इस व्रत के पीछे समाई हुई है। तो इस व्रत की आराधना करने वाले तपस्वियों पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा रहे, छठी मैया की कृपा रहे और उनकी मनोभावना फले, ऐसी मैं सद्भावना करता हूँ। इतने प्रेम से आपने मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर